नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेशों में अपन ने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज जो अपन पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पर चर्चा करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और इसका निर्माण काल देखें तो क्रिटेसिस काल के है। किस काल में इसका निर्माण हुआ है? क्रिटेसिस काल में इसका निर्माण हुआ है। अध्ययन की दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी जो प्रमुख नदी यहाँ से बहती है चंबल, और इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो है काली मृदा, है ना। और काली मृदा अधिक होने के कारण यहाँ पे किसकी खेती की जाती है? कपास की। उसके बाद में अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है विंध्यन कगार भूमि या प्रदेश, और दूसरा है अपने दक्कन लावा का पठार। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, उसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी जो कॉर्नर है विंध्याचल श्रेणी और अरावली पर्वतमाला के जो बीच का क्षेत्र है, इसका विस्तार जो पाया जाता है सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर जिलों में पाया जाता है। वही दक्कन लावा पठार हाड़ौती के अंदर विस्तृत है। किसमें विस्तृत है? हाड़ौती में। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अगर अपन वैसे फैक्ट देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश है, लगभग 6.89% है। उसके बाद में अगर देखें तो सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। उसके बाद में दक्कन लावा पठार किसका है? हाड़ौती का। हाड़ौती में राजस्थान कितने जिले? 4, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है उन पर अपन एक बार और चर्चा कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बेसाल्ट चट्टानों से बना है। क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। चंबल इसकी प्रमुख नदी है। मृदा यहाँ पे काली पाई जाती है, इसलिए कपास की खेती होती है। कम क्षेत्रफल वाला, वर्षा वाला, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला। अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है, और दक्कन लावा का जो पठार उसका हाड़ौती, कोटा, बूंदी। हाड़ौती में कौन कौन जिले? कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़। हाड़ौती क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में किसका राज शासन था? हाड़ा राजवंश का, इसलिए इसको हाड़ौती बोला जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में एक फैक्ट आता है, महान
सीमांत भ्रंश अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट महान सीमांत जो भ्रंश है, ये अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल जो श्रेणी है उन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र है, संक्रांति क्षेत्र, संक्रमण वाला जो क्षेत्र है, उसको महान सीमांत भ्रंश का नाम दिया गया है। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का बेगू वाला क्षेत्र, फिर अपने बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में। अर्थात अगर एक तरह से देखें तो ये क्या है, अरावली पर्वतमाला है, और इसी के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है ये वाला, और ये नीचे कौन सी, एक तरह से अब इन दिनों के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया गया है, सीमांत भ्रंश। भाई ये अरावली है और ये विंध्याचल है, तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है उसको क्या दिया गया है, सीमांत भ्रंश का नाम दिया गया है। और उसमें अपने चित्तौड़गढ़ का बेंगू, बूंदी का सतूर, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले आते हैं। उसके बाद में अगर अपन देखें तो यहाँ पे विशेष प्रकार के पत्थर जैसे लाल पत्थर कहाँ के प्रसिद्ध है, धौलपुर के। उसके बाद में गुलाबी पत्थर, गुलाबी पत्थर करौली। और विशेष आकृति के आकार की यहाँ पे क्या पाई जाती है, पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे है, तो रामगढ़ में। और रामगढ़ कहाँ पे, बारां में। रामगढ़ उल्कापिंड द्वारा गिरी हुई झील का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको राजस्थान की एक किस्म कैसी झील मानी जाती है, क्रेटर झील भी है, जिसका निर्माण किससे होता है, उल्कापिंड के गिरने से। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ, इनका विस्तार बूंदी और झालावाड़ में, मुख्यतः बूंदी मान लो, और इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है सतूर। कौन सी है, सतूर। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। घोड़े की आकृति की अपन ने देख ली, अर्धचंद्राकार देख लिया। एक जो क्षेत्र आता है उच्च भूमि, जो डग अगंधार उच्च भूमि है, ये कहाँ पाई जाती है, झालावाड़ में। उसके बाद में मुकंदरा हिल्स, ये भी कहाँ पाई जाती है, कोटा और झालावाड़ में। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ अपन ने देख ली, बूंदी में पाई जाती है, उनकी सर्वोच्च चोटी सतूर है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे पटरा उपरमाल एक क्षेत्र को विशेष को जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का सेक्टर किस नाम से जाना जाता है, उपरमाल के नाम से। यहाँ पे जो पठार है एक, जिसपे
कौन से जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ में। इसी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे एक और है, मानदेसरा का पठार। ये किसमें है? बेसरोडगढ़ में। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे देखते हैं मुख्य फैक्टों में, तो ये जो क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, जो क्षेत्र है वो मालवा के पठार का क्षेत्र है। और मालवा के पठार का जो हिस्सा है राजस्थान के झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले में। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश था उससे रिलेटेड अपन ने इसके जितने भी फैक्ट थे उन पर विस्तार से चर्चा कर ली है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी।